बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट अपना मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द थ्योरी एंड लॉ। मैंने एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हाइपोथेसिस, जब आपकी कोई हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो जाती है तो साइंटिस्ट जो है उस हाइपोथेसिस को फर्दर हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब न्यू हाइपोथेसिस जो है एक्सपेरिमेंट आपके प्रूव कर देते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होती है वो एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है। दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ओवर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अ थ्योरी जो है वो सपोर्टेड होती है बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। उसके ऊपर काम करते हैं, सिर्फ एक रिसर्चर का काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है हमें एक्सप्लेन करती है हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। सो इट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली validated by multiple scientists. Scientists keeps on testing the theories by doing experiment. They try their best to disprove the theory. If a theory is proved again and again by experiment, it become a law and principle. अगर वो बार 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 उसको प्रूव किया जा रहा है तो उसके बाद वो एक आपके पास लॉ बन जाता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ एक यूनिफॉर्म होता है, कॉन्स्टेंट होता है, एक नेचर का फैक्ट होता है, यूनिवर्सल होता है। द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ आर हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ, जो दो आपके पास है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो आपके पास क्या है जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ऑब्जर्वेशन बनाई, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स किए, ग्रुप और दूसरे जो कंट्रोल ग्रुप था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था हुए और आपके रिजल्ट्स आ गए। अगर आपके पास वो रिजल्ट्स नहीं आते तो आप दोबारा से हाइपोथेसिस वाले स्टेप की तरफ जाते हैं और दोबारा से वहाँ से काम शुरू करते हैं। अगर आपके पास प्रूव्ड हो जाते हैं फिर आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। दो तरह से मैंने आपको रिपोर्टिंग में जर्नल्स के थ्रू या नेशनल इंटरनेशनली आप उसको प्रेजेंट करते हैं। वो मतलब नेशनल इंटरनेशनल जो रिप्रेजेंट करना होता है, इट्स मीन कि वो जर्नल में पब्लिश्ड है आपके पास का, तो आप एक एक्सटेंसिव ऑडियंस से आप उसको देते हैं। फिर आपके पास फर्दर टेस्टिंग आप इसके ऊपर जारी रखते हैं और थ्योरी और सोल्यूशन बनता है, ठीक है, थ्योरी बनती है और ये जी इतनी फिर टेस्टिंग होती है उसके पास, तब आपके पास लॉ एंड प्रिंसिपल बनता है। मोस्टली हमारे काम जो है जी जर्नल में सबमिशन तक ही जाते हैं और बस ख़त्म हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि नहीं होना चाहिए और हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके बाद आपके पास मलेरिया है जो कि एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मेथड की, बहुत ही कॉमन, कब से जो है ये बुक्स में इसको ही पब्लिश किया जा रहा है। एक कॉमन डिजीज थी बहुत से कंट्रीज में, इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। आज से कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा मलेरिया का था, अब डेंगू का होता जा रहा है। तो यू विल नाउ हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द मलेरिया, से कैसे ये सॉल्व हुआ। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया ने किल किए हैं मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। इतना किसी और बीमारी से लोग नहीं मरे जितने के आपके पास मलेरिया से डेथ्स हुई हैं। सो जब आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो उसकी कॉज क्या है, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या थी कि दिस डिजीज वॉज नॉन टू द फिजिशियन ऑफ एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी देयर वाज 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया के लिए 4 मेन ऑब्जर्वेशंस थी। और उस जो आपके पास थी वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, मलेरिया एंड मार्शी एरिया ऐसा जो कि आपके पास गंदगी या दलदली इलाके होते हैं उनके दरमियान कोई लिंक है। उस टाइम पे 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक क्यूनीन जो थी वो इफेक्टिव ड्रग थी। कोई दरख्त की छाल या कंसिडर किया जाता है उसको, तो वो आपके पास एक इफेक्टिव ड्रग थी फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट कॉज, अगर आप उन एरियाज के वो जो गंदर या दलदली पानी है अगर उसको पिए तो उससे आपको मलेरिया कॉज नहीं होता था उस टाइम पे। तो आपके पास प्लाज्मोडियम असीज इन द ब्लड, अब एक प्लाज्मोडियम थी जो ब्लड में जब उनका एनालाइज किया गया तो वो उसके अंदर मौजूद थी। तो 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे, लेवेरान, डिड द रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। ही टुक द ब्लड फ्रॉम द मलेरिया पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर द माइक्रोस्कोप, के अंदर उसने एग्जामिन किया। ही नोटिस दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। तो 4 आपके पास ऑब्जर्वेशन थी तो उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। फिर हाइपोथेसिस क्या बनाएगी साइंटिस्ट ने कि प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया की कॉज है। अब एक लॉजिकल रिजल्ट उन्होंने डिडक्शन किया कि अगर आपके पास प्लाज्मोडियम ही से मलेरिया काज होता है तो जितने भी पेशेंट आपके पास मलेरिया पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट जो काम आया दैट इज द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 100 सैंपल्स लिए पेशेंट के और 100 हेल्दी के और माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। तो आपके पास क्या चीज सामने आई
मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, बहुत से जो थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था। तो इसने प्रूव किया कि आपके पास प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की ही कॉज है। अब इसके बाद इन एक्सपेरिमेंट में द मलेरिया पेशेंट वर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे जो, और दूसरे जो थे हेल्दी थे वो आपके पास कंट्रोल ग्रुप थे। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि मलेरिया की कॉज है। सो सिंपली एक प्रॉब्लम था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन 4 बनाई, okay, even though they have drank the water of these marshy areas, और फिर उन्होंने जो है वो आपके पास फर्दर उसको प्रूव किया और आपके पास मलेरिया ही की कॉज प्लाज्मोडियम ही है। सो दैट्स ऑल हमारे आज के लेक्चर के लिए। फिर हम जो है कल अगला जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।